खुद आ जाती है। और एक सबसे तगड़ी आपको कंटेंट क्रिएशन की टिप दूंगा, कल मैंने भैया को भी दिया कि आप अभी जैसे अभी भी दिक्कत हुआ था, आप कभी भी आपके दिमाग में कुछ भी थॉट आए ना, देखो शुरुआत में जब भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे ना तो आप को मतलब लोग जज करने ही वाले। जैसे मैंने भी अपना स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन, तो मुझे भी काफी लोग बोलते थे कि क्या जिम में टाइम बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, खास करके मेरे दोस्तों की। हाँ दोस्तों की, वो सबकी सेम ही कहानी है कि मतलब सबसे पहले जो आपकी मजे ली जाएगी वो दोस्तों से ही ली जाएगी। देखो भाई मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वीडियो कोई भी स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं, एकदम रॉ वीडियो रहने वाली है। जितनी भी चीजें मैंने सीखी है अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी से, स्टार्ट से मैं अब तक जो भी पोजीशन में पहुंचा हूँ, जैसे मेरे 0 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, अब लगभग मेरे 68,000 फॉलोअर्स है। तो कैसे मैंने स्क्रैच से यहाँ तक पहुंचा, बहुत बड़े नंबर्स नहीं है हाँ, लेकिन एक अच्छा खासा नंबर है। तो मुझसे अक्सर लोग पूछा करते हैं कि भाई मुझे भी ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, फोन नहीं है, क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आता। एक असली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो भी बंदा टॉप पे बैठा है, जो भी टॉप के इन्फ्लुएंसर जैसे साकेत गोखले, ईशान ठाकुर, यश आनंद, कोई भी बंदे ने ना पहले बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट कैमरा, सबसे बेस्ट माइक, लाइट किसी से भी चालू नहीं किया था। हर एक बंदे ने ना स्टार्ट किया था कि मतलब जिसके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है भाई स्टार्ट करो। आपके पास जो भी फ़ोन है, जो भी भाई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड्रॉयड, आईफोन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी फ़ोन है ना भाई स्टार्ट करो। मतलब आज के टाइम तो बेसिक एंड्रॉयड फ़ोन का भी माइक अच्छा है, कैमरा अच्छा है, बस ऐसे फ़ोन उठाओ, जो भी आपको नॉलेज है, जो भी चीज़ है भाई बात करना सीखो। मतलब आप जितना जल्दी कैमरा के सामने से बात करोगे, जितना ज़्यादा, मतलब डजंट मैटर व्यूज़ आ रहे स्टार्टिंग में नहीं आ रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले बात करना सीखो। जैसे ही आप बात करना सीखोगे ना, लोग खुद ब खुद आपसे रिलेट करेंगे। है भाई मतलब 135 मिलियन में से ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई भी आपको रिलेट ही ना करे, बहुत से लोग हैं आपको रिलेट करेंगे। आपको सिर्फ एक स्टार्ट करना ज़रूरी है। जैसे ही आप जैसे मैंने एक आईफोन XR से स्टार्ट किया था, फिर मैंने धीरे धीरे मेहनत करी, फिर आईफोन 14 लिया, फिर धीरे धीरे मेहनत करी, अब कैमरा ले लिया, फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे अपग्रेड आप टाइम बाय टाइम करते जाओगे। बस एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आपको ना व्यूज़, फॉलोअर्स, ये सबको चेज नहीं करना है, आपको वो चीज़ें बनानी है जो कि आप जेन्युइनली एंजॉय करते हो। मेरे को पहले पसंद थे ना, मतलब मैं ऐसे स्टार्टिंग में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं व्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ करता था कि मेरे को ये चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं जेन्युइनली पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, मेरे क्लाइंट से, रियल लाइफ से जो भी चीज़ें सीखता हूँ, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ। डजंट मैटर मुझे 10,000 व्यूज़ आए, 1 लाख व्यूज़ आए, एट द एंड मेरे को वो चीज़ मैटर करती है कि वो जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो जेन्युइनली लोगों को रिलेट करिए। इसीलिए मेरा आज लगभग 68-69,000 फॉलोअर्स है, क्योंकि वो लोग रिलेट कर रहे हैं मुझसे। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि मैं बनाऊँ क्या, मुझे यही नहीं समझ आता है। तो देखो मैं जैसे फिटनेस नीच का हूँ, मुझे भाई जिम वगैरह करना पसंद है, तो मैंने अपना नीच चुना कि भाई मैंने अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन किया फैट लॉस, तो लोगों को बहुत पसंद आया, तो मैंने अपनी नीच पकड़ ली, लाइक मेरे को फैट लॉस रिलेटेड बनाना है। फिर मैं सिर्फ फैट लॉस बना रहा था, तो मतलब बनाया मैंने 2-3 साल, फिर एक टाइम बाद ना मतलब आप खुद बोर हो जाते हो कि सिर्फ एक ही क्या बनाओ। फिर धीरे धीरे मतलब अब ऐसा हो गया कि मैं मतलब अब मेरे पास एक काइंड ऑफ ऑडियंस हो गई है, तो मैं फैट लॉस डालूं या फिर मैं अपने रियल लाइफ स्टोरी डालूं, कुछ भी डालूं, तो लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग मुझे रिलेट करते हैं। लेकिन एज अ स्टार्टिंग में जब आप एक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें तो आपको एक नीश पकड़नी पड़ेगी। लाइक अगर आप मोटिवेशन का ज्ञान दे रहे हो तो आप मोटिवेशन का ही दो, अगर आप फैट लॉस दे रहे हो तो फैट लॉस दो, मसल गेन दे रहे हो तो मसल, जिम तो जिम, रियल लाइफ स्टोरी, डेली व्लॉग्स, जो भी, मतलब एक नीश पकड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप कॉमेडी डाल रहे हो, कल आप एजुकेशन डाल रहे हो, तीसरे दिन आप फिर जिम डाल रहे हो, तो ऐसा कंफ्यूज, इससे ना ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि भाई मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो ये मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूँ। ऑडियंस आपसे तब भी जुड़ेगी जब आप उनका कुछ फायदा दे रहे हो। डजंट मैटर आप एजुकेशन से दे रहे हो, एंटरटेनमेंट से, कैसे भी दे रहे हो, लेकिन उनको ये चीज़ चाहिए कि अगर वो आपको फॉलो बटन दबा रहे तो उनको कुछ मिलना चाहिए आपकी तरफ से। जैसे जैसे मेरी ऑडियंस है तो उनको मेरे से फैट लॉस का ज्ञान मिलता है, थोड़ा बहुत रियल लाइफ की स्टोरीज है, स्ट्रगल्स वगैरह, तो वो सब उनको मिलता है। लाइक अभी मैंने अपना डेली लाइफ दिखाना स्टार्ट किया कि मेरा कैसा डेली लाइफ आता है, तो वो उससे मोटिवेट होंगे धीरे धीरे कि हाँ भाई ये बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है, लाइक जॉब के साथ भी कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन कोचिंग, हर एक चीज़ कर रहा है, तो इससे वो लोग भी रिलेट करेंगे। तो आपको भी ना ऐसा कॉन्टेंट बनाना है लाइक जिससे लोग जितना ज़्यादा रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको, मतलब आप उतना ग्रो करोगे कि लोग, रिलेटिबिलिटी इज इक्वल टू ग्रोथ है इंस्टाग्राम पे, यही सिंपल सा फंडा। देखो शुरुआत में जब भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे ना तो आप
आपको मतलब लोग जज करने ही वाले। जैसे मैंने भी अपना स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन, तो मुझे भी काफी लोग बोलते थे कि क्या जिम में टाइम बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। स्टार्टिंग में मतलब जब तक आप एक अच्छे लेवल तक ग्रो नहीं हो जाओगे या लोग आपको मतलब देख के ऐसा चौंक नहीं जाएंगे कि हाँ भाई बंदा कुछ कर रहा है, तब तक आपको जज होने वाले। जब तक लोगों को ये नहीं दिखता कि हाँ भाई मतलब आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं, तब तक आपको लोग जज करने ही वाले कि भाई तू टाइम बर्बाद कर रहा है, ये कंटेंट क्रिएशन से अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले या जॉब कर ले। तो वैसे अभी मेरे भैया ने जस्ट अभी लगभग 6 महीने पहले स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। 6 महीने होना हो गया, 9 दिसंबर। हाँ, तो मतलब लगभग पकड़ लो 7-8 महीना। तो इनको मतलब मैं मतलब इनका एक बेनिफिट ये था कि मुझे पता था कि कैसे क्या बनाना है। तो भैया ने पहले खुद एक्सप्लोर किया, ये पहले खुद डालते थे वीडियोस, 8-10 ऐसे डाले, बहुत 2 महीने तक तो कुछ व्यूज नहीं थे, 2-3 महीने, मतलब 2 महीने तक गालियां सुना था। हाँ, 2-3 महीने तक सिर्फ गालियां कि क्या डालते रहता कुछ भी, खास करके मेरे दोस्तों की। हाँ, दोस्तों की, वो सबकी सेम ही कहानी की। मतलब सबसे पहले जो आपकी मजे ली जाएगी वो दोस्तों से ही ली जाएगी। तो भैया भी पहले डाले 2-3 महीना, मैंने सिर्फ इनको बताया था कि आप कैसे डाल सकते हो, क्योंकि एक्सप्लोर उनको ही करना पड़ेगा। फिर भैया की एक पहली वीडियो वायरल गई थी ना, मिलियन कुछ तो नहीं, पहला वीडियो ना हुआ क्या, स्टोरी ऐसा था कि हम लोग मैंने क्लास में बैठे थे। हाँ, तो क्लास में ना एक वीडियो था जो अपलोड किया था, मुझे भी खुद नहीं मालूम पड़ा कितना जाएगा करके। तो सभी वीडियो 2000-3000 जाते थे। ठीक है। उसमें से एक वीडियो था ना 5 से 6 घंटे का था, 27,000 गया था, सिर्फ 5 घंटे के अंदर। तो मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स बोले कि हो जाता है, 1-2 वीडियो चला जाता है, गलती से हो जाता है वायरल। तो वो वीडियो ना उस दिन पूरे रात भर 100 के गया। ओके, 1 लाख गया। फिर नेक्स्ट डे सुबह बढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर उसी अगले रात को वो वीडियो कुछ मेरे ख्याल से पूरा मिलियन नहीं गया था, 500 के 600 के ऐसा कुछ गया था करके। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो इंस्टाग्राम में एल्गोरिथम पकड़ा ना, वो फ्लो पकड़ लिया। और फिर मैंने तूने बताया कि कंसिस्टेंसी प्रॉपर रखना, रोज डालना वीडियो। मैं रोज दिन में 3-3 वीडियो डाल रहा था, बट उसमें से वो वीडियो जो लोगों को ज्यादा रिलेट कर रहा था वो लोग ज्यादा देख रहे थे। और पहला वीडियो गया था वो 1 मिलियन गया था, वो 6-7-8 दिन के बाद चला गया था। अब मैं बताता हूँ, भैया ने वो रील गया ना, फिर मैंने भैया ने आप फोन भी किया था, मेरे को बताए थे शायद से कॉल करके। मैंने भैया को सिर्फ एक ही एडवाइस दी, अगर ये अभी भैया उसके बाद क्या किया था आपने मालूम है, आपने रैंडम रील्स डाली थी 3-4, वो वीडियो नहीं गई थी वायरल। उसके बाद भैया ने कुछ अलग ही डाला था, मतलब वही रिलेटेबल नहीं डाला। जो अब मैंने भैया को क्या बोला, जो मिलियन गई ना एग्जैक्टली कॉपी करो उसी को और उसी फॉर्मेट में अलग अलग डालते जाओ। करेक्ट। सेम वही भैया ने पकड़ के रखा था और फिर वही डालते गए। तो अब तो कितने 18-17-18 हजार फॉलोअर्स हो गए, 18 के। हाँ, 18 के हो गए। मतलब भैया ने वही स्क्रैच पकड़ के रखा कि मेरा जो नीश है, मतलब भैया डालते एक रिलेटेबल हार्ट ब्रेक रिलेटेड, तो वही नीश है भैया का, उसी रिलेटेड डालते गए। तो आज भैया लगभग 18,000 फॉलोअर्स पे पहुंच गए। तो मैं भी आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपको ना वो एक वीडियो ढूंढना है। अभी इनने 3 महीने तक घिसा, तब जाके एक वीडियो वायरल हुई, तब जाके इनने उसको पकड़ा, तो वीडियो डालते गए। तो अब इनके लगभग 18,000 फॉलोअर्स हो गए। तो अब इनका नीश क्लियर है इनको कि मेरे को उसी रिलेटेड बनाना है। सेम मेरा भी ऐसे था, मैं लगभग 1-1.5 साल तक डाल रहा था वीडियो, तो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन एक मेरा फैट लॉस जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो वो वीडियो वायरल हुआ। तो उसके बाद मैंने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन रील्स डाले सारे वायरल होते गए। फिर उसके बाद ना एक टाइम बाद लोगों को क्या चाहिए कि सिर्फ देख के मोटिवेशन आ रहा है, लेकिन उनको कुछ सीखना भी है। तो उसके बाद आपको लोगों को ना एजुकेट करना भी जरूरी है कि भाई अगर आपने तो अपना कर लिया, लेकिन हमारा क्या फायदा इससे। तो इससे हम मतलब एजुकेशन फिर धीरे धीरे प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो वैसे मैंने भैया को भी, अभी भैया के 17-18 हजार हो गए फॉलोअर, तो अब वो हार्ट ब्रेक हो गया। तो मैंने अब एक और एडवाइस दिया भैया को, यही कि अब आप कैमरा के सामने आओ और ऐसे बात करना स्टार्ट करो, कि जैसे आप बात करना सीखोगे। और अभी बनाया लगभग 8-10 वीडियो और बहुत सही बोला, मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि मतलब आप मतलब भैया क्या लेक्चर लेते हो, टीचर है, मतलब टीचर है, तो भैया क्लासेस भी चलाते, तो सिखाने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हमसे अच्छा वही सिखा सकते हैं, क्योंकि वो डेली स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो वही है, बस वो 1-2 बार कॉन्फिडेंस आने की देरी है। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए भी बात करना, हो जाता है। हाँ, तो मैं मतलब एक लास्ट यही एडवाइस दूंगा कि आपको स्टार्ट करना जरूरी है। अभी भैया के पास भी मतलब भैया का एक अच्छा पॉइंट था कि भैया टीचर थे, तो भैया एक साथ मतलब उनने आईफोन वगैरह में कर सकते थे, उनने लिया था अपना आईफोन लिया, माइक वगैरह में इन्वेस्ट किया, बिकॉज उनके पास था वो चीज़ें, क्योंकि वो साइड में टीचर थे। अभी हम जैसे आप लोग हमारे जैसे मतलब कोई आप में से मेरे ऐसा रहेगा कि हमारे पास नहीं था, जैसे मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कोई ऐसे इनकम सोर्स नहीं था कि भाई मैं कुछ भी ले सकता हूँ आईफोन वगैरह। तो जो भी फोन था, जैसे मैंने आपको बताया, मैं दोस्त के फोन से वीडियो बनाता था, अपने में एयर ड्रॉप कर लेता था। वैसे स्टार्ट करना जरूरी है, फिर धीरे धीरे आप खुद ब खुद ग्रो करते जाओगे और वो आपको पता भी नहीं चला कि भाई आप इतने आगे आ गए। अब जब आप पीछे देखोगे
देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आप बहुत आगे आ गए। तो मेरे को आपको यही एडवाइस देना रहेगा कि आपको ना शुरुआत करना जरूरी है। डजेंट मैटर कौन सा फोन, माइक, लाइट वाइट, कुछ मैटर नहीं करता, आपको बोलना सीखना है। आप अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, कैमरा के सामने बोलना सीखो और लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान बांटो, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जो भी आपको पसंद हो वो बांटो। भैया आप बताओ, भैया मतलब कोई भी एक चीज जिसको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना हो उनके लिए कुछ एडवाइस। सबसे पहली चीज है कि लोग क्या बोलेंगे वो छोड़ दे। सबसे पहली बात, पहला वो चीज कि देखो लोग मैं सच बोलूं, आप अगर सही करोगे ना तो देखो अभी अच्छी गाड़ी पे घूमोगे ना तो लोग क्या बोलेंगे, शो ऑफ कर रहा है। अगर आप चाहे पैदल चलोगे ना तो भी लोग बोले अरे ये तो पैसा इसके पास नहीं है, गरीब है। मर्सिडीज से घूमेगा तो भी मतलब लोग का कहना ये वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी जियो। और मैं जब ये सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करता हूँ तो पेरेंट्स भी देखते हैं, को रिलेट करते हैं, बोलते भी हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, आपका पोस्ट बहुत सही लगा। टीचर्स भी बोलते हैं अच्छा लगा। भाई इश्क मोहब्बत मतलब हर किसी के लाइफ का एक पार्ट होता है, ब्रेकअप होता है। शिक्षक होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अपनी गला काट ले, अगर ऐसे थोड़ी कर सकते। सबकी लाइफ होती है, हम हर किसी को जीना होता है। लेकिन मेरा इतना कहना है ना कि आप ना ये जो रोना रोते हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, आप ये सोचो कि आप ना अगर चलो आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो तो सीधी सी बात, वो जो पैसा लगा रहे हो ना वो वेस्ट ऑफ मनी है। जिसके पास है वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं है उसमें भी कर रहे हो, कट ऑफ करके वो काम कर रहे हो, तो फिर तो तुम्हारा बेड़ा पूरा नरक है, सब गया काम से खत्म। तो आप ना वो जो पैसे वहां लगा रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा बचा करके इकट्ठा करो और छोटा सा कोई मोबाइल लो, उससे ग्रो करो, रैंडम कोई भी वीडियो डालो। व्यू क्या आ रहा है छोड़ दो, पहले दिन कोई किसी को व्यू नहीं आता, किसी को नहीं आता। एग्री। मेरे को मेरा खुद का व्यूज आने के लिए आज मेरा जो महीने का डैशबोर्ड का व्यू गया है ना, नियरली अबाउट, मैं तो को देख के बताता हूँ, बताना आज का कितना है। एक मिनट, हाँ देख ले कितना है, 41.1 मिलियन। 41.1 मिलियन महीने का व्यूज है। 41 मिलियन मतलब एक महीने का व्यू है। मतलब पर डे लोग मुझे कम से कम 13 लाख लोग देख रहे हैं। कितना 13 लाख हो गया ना, 13 लाख के आसपास, 13 लाख के आसपास लोग देख रहे हैं पर डे। दोनों यही सजेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे भी 60 लगभग दोनों के मिला के लाख फॉलोअर के आसपास है। तो हम आपको एक ही सजेशन देंगे कि आपको ना स्टार्ट करना जरूरी है। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना टाइम बाय टाइम हर बंदा सीख जाता है। आप भैया मेरे से नहीं पूछते, पहले पूछते थे ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये क्या करूँ वो। अब उनको कभी कभार डाउट आता है क्योंकि अब वो सीख गए चीज़ों को। पहले पूछते थे स्टार्टिंग के 2-3 महीने कि कैसे क्या करना है, ये क्या करूँ, ये वायरल नहीं हो रहा है। मैं रोकूंगा। एक्चुअली पहले जब मुझे याद है ना कि जब मेरा अगर ना 100 के व्यू चला गया ना या 200 के, तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजता था। अभी पड़ा है। तो ये एक चीज बोलता था कि भैया एक काम करो, आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये बार बार मत देखो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मान लो कि कभी आपका व्यू गया, कभी नहीं गया, तो जब गया तब तो आपको बहुत खुशी होगी, नहीं गया तो नाराजगी होगी अपने आप से। तो क्या करने का ना, रील को डाल के छोड़ दो, फिर देखने का, अरे जा रहा है, ये पेशेंस रखने का। एग्री। कभी मैं 450 वीडियो डाला हूँ और डेली डाला हूँ, एक दिन का भी गैप नहीं हुआ। मैं डेली 2-3 रील डलती है। 8 महीने में एवरी डे मैंने 1 या 2 वीडियो डाला हूँ करके, टोटल 450 के आसपास मेरा वीडियो अपलोड हुआ है। तो आप ना इस चीज का ख्याल रखो कि आप अगेन एंड अगेन बार जाके चेक मत करो, वो ना आपका एक आदत हो जाएगा, फिर आपका काम से फोकस हट जाएगा। एक सबसे तगड़ी आपको कंटेंट क्रिएशन की टिप दूंगा, कल मैंने भैया को भी दिया कि आप अभी भी दिक्कत हुआ था, आप कभी भी आपके दिमाग में कुछ भी थॉट आए ना, फोन में नोट्स ऐप डाउनलोड रखो, लिख के रखो भाई। मतलब सच बता रहा हूँ, वो उससे अच्छा कंटेंट कुछ होता ही नहीं है। आपको कुछ भी थॉट आए, कुछ भी चीज आए ना, वो नोट्स में लिख दो। बाद में सोचोगे ना याद रखूंगा, याद ही नहीं रहेगा, कभी नहीं याद रहेगा। जब भी आपके दिमाग में आए ना, उसको नोट्स में लिखो। जब भी फिर रात में आप फ्री बैठोगे उसको स्क्रिप्टिंग करो। भैया को भी मैंने अभी यही आइडिया दिया कि आपको कल रात में मिले थे भैया, कल या परसों, तो मैंने वही बोला जब भी आए ना नोट्स में लिखो। वरना अभी जैसे हम लोग वीडियो स्टार्ट किए तो भैया मतलब डम वो हो गए, भूल गए कि क्या बनाओ, याद नहीं रहा मेरे को। तो ये एक लास्ट टिप कि भाई जो भी आपके दिमाग में है ना उसको लिखना स्टार्ट करो, नोट्स में लिखो, जब भी फ्री टाइम मिले स्क्रिप्टिंग करो। दैट्स इट। मम्मी आप
आपको रिश्तेदार हमेशा बोलते रहते थे क्या आपका लड़का सिर्फ दिन भर जिम करते रहता है, जिम करके क्या ही होगा, बोलो उसको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। आप जैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग देख रहे रहेंगे तो उनको क्या जवाब दोगे आप कि मतलब जिम वगैरह से कुछ होता है नहीं होता है, आप क्या लगता है कि ऐसा नहीं, जिम करना चाहिए। बस इतना ही बोला क्या फायदा है जिम से? जिम से क्या फायदा है, उनसे पैसे आएंगे। जिम से कैसे पैसे आएंगे? उनको वीडियो बनाना पड़ेगा ना ऐसे। उनको वीडियो बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हाँ तब तो आगे बढ़ोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह बोलते हैं कि तुमको पहले एक अच्छा महंगा कैमरा खरीदना पड़ेगा, महंगे डाइट फॉलो करने पड़ेगी, सब तुम्हारे पास होना चाहिए, उसके बाद ही चालू करना चाहिए। क्या ये जरूरी है? नहीं, आप बता। ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई भी फोन से बना सकते हैं कोई सब, भी फोन से बना सकते हैं। बस